पहले भी बता चुका हूँ, मेरे पास कोई पैसे नहीं है गफार। चलो अच्छा, तूने मामू का लिहाज खत्म कर दिया, अब मैं भी मुंह खोल कर बात कर सकूंगा। चलो उठ, जा। कल तक पैसे ना मिले ना तो देखना मैं तेरा क्या हशर करता हूँ। अच्छा, चल नहीं है मेरे पास पैसे, क्या कर लेगा? बता क्या कर लेगा? नादर! बताओ इसको कि इसका क्या हशर होने वाला है। चलो। बेटा, उधर घर के हालात कैसे हैं आप? अम्मी ठीक नहीं है, ऐसा लगता है जैसे ये घर भी छोड़ के जाना पड़ेगा। ये आदमी तो पहले दिन से ही मकार और कमीना था। अच्छा अम्मी, अब आपको वो खबीस और कमीने लगने लगे? पहले तो आप ये चाहती थी कि अब्बू भी उनके साथ बाहर चले जाएं। बेटा, इंसान को अकल आ जाती है ना, मुझे भी देर से अकल आ ही गई है। मेरी जिंदगी बर्बाद करके। नहीं बेटा, मेरी ये नियत नहीं थी। मैं तो चाहती थी कि तुम शान शौकत में रहो, खुश रहो। मुझे क्या पता था कि ये सब होगा तुम्हारे साथ। नहीं अम्मी, अम्मी आई एम सॉरी, वो मेरे मुंह से निकल गया था। ठीक है, मैं तुम्हारी मुजरिम हूँ। तुम एक काम करो। क्या? कुछ दिनों के लिए घर आ जाओ। ये मसाइल तुम्हारे नहीं, ये तो आप और परवेज के हैं, उन्हें संभाल। अम्मी, आप चाहती हैं कि मैं सबको मुश्किल में छोड़ के घर आ जाऊं? नहीं नहीं बेटा, ये मसले मसाइल है ही नहीं तुम्हारे, और उन्होंने तुम्हें कौन सा सुकून दिया हुआ इस घर में? तुम्हारी दादी भी तुम्हें बहुत याद कर रही है। नहीं अम्मी, ऐसा नहीं हो सकता। आपने मेरी शादी की, शौहर है परवेज मेरा, इस घर की बहू हूं मैं। घर की बहू घर की इज्जत होती है। अब इस इज्जत को संभालना मेरे हाथों में, ना कि उसे पैरों तले रोंद कर आ जाना है। हाँ, तुम उस घर की बहू हो, लेकिन क्या उन्होंने खुद तुम्हें पहले दिन से कोई इज्जत दी है उस घर में? सोचो जरा। अम्मी, मुझे उन जैसा नहीं बनना। अल्लाह हाफिज, बाद में बात करते। हेलो बेटा, बेटा मेरी बात तो, बेटा। एक बार नाम बता किसने जो जुल्म कमाया उसको तो मैं नहीं छोड़ूंगी। चल मेरा बच्चा पानी लेगा। खुशहाली होगी यार, दिल से खुशहाली होगी मनोज। अल्लाह मेरे बच्चे को कुछ ना हो, कुछ ना हो मेरे बच्चे को। आजा आजा घर
नसीर भाई का फोन आया था। परवेज बहुत जख्मी है, अस्पताल में दाखिल है। क्या? लेकिन मैंने तो आद्या से आज बात की है, उससे तो कुछ नहीं कहा मुझसे। हाँ, थोड़ी देर पहले ही नसीर भाई का फोन आया था। परवेज को बहुत मारा गफ्फार के बंदों। शुक्र है उसकी जान तो बच गई, मगर क्या? मगर ये कि अब उनके पास कुछ भी नहीं रहेगा, सब कुछ छिन जाएगा। तो नसीर भाई किसी किराए के घर की बात कर रहे थे, जल्दी चाहिए उन्हें। कौन सा किराए का घर? उसी पुराने मोहल्ले में जहां वो रहा करते थे। हाय अजमल, हमसे कितनी बड़ी गलती हो गई है। मेरी बेचारी बच्ची पता नहीं क्या क्या सह रही है उधर। मैं तो इतनी। इसीलिए कहते हैं कि शादी हमेशा शराफत देखकर करनी चाहिए, दौलत देखकर नहीं। अब देख लो अपनी लालच का हाल। मैं अम्मी से मिल लूं जरा। हमें वैसे परवेज को जाके देखना चाहिए। हाँ, सोच रहा हूं मैं भी। तुम हादी को फोन करके पूछ लो, फिर चलेंगे। ठीक तो है ना वो? ज्यादा चोटें तो नहीं आई? बस ठीक है, मैं आ रही हूँ। अम्मी, मैंने कहा ना मैं आने की पूरी कोशिश करूंगी, बल्कि मैं आ रही हूँ। जी जी हाँ, बस किससे बात कर रही थी? अम्मी से। वो अदील, परवेज भाई को किसी ने बहुत मारा है, हॉस्पिटल में एडमिट है वो। तुम्हारे भाई की जो करतूत है ना, उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए था। प्लीज प्लीज अदील, मुझे भाई से मिलना है। प्लीज, मुझे हॉस्पिटल जाना है। खबरदार, जो तुमने अपने स्मगलर भाई से मिलने की जिद की तो मैं कहीं लेकर नहीं जाऊंगा। और हाँ, अगर तुम खुद गई तो फिर वापस आने की जरूरत नहीं है, समझी तुम? तुम यहाँ क्या कर रही हो? तीमारदारी कर रही हूँ तुम्हारी। तीमारदारी? चली जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। परवेज, ये वक्त गुस्सा करने का और नाराज होने का नहीं है। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हें आराम करना है। जानती हो, कुछ लोग बहुत मनहूस होते हैं, जैसे कि तुम। जब से मेरी जिंदगी में आई हो, देखो मेरी क्या हालत हो गई है। मेरी जिंदगी तो बहुत ही खुशगवार है, इत्मीनान से जी रही हूँ मैं। कितनी खुशियां दे रहे हो तुम मुझे, है ना? खैर, डॉक्टर ने कहा है कि तुम स्ट्रेस ना लो, आराम करो। अम्मा अब्बा कहाँ हैं? थक गए थे, काफी देर से यहीं थे। मैंने उनसे कहा चले जाएं। गफ्फार से लड़ने की क्या जरूरत थी तुम्हें? हालत देखी तुमने अपनी, क्या कर दी उन्होंने। चुप कर जाओ, सर फट रहा है। मैं इस वक्त बिल्कुल भी इस बारे में बात नहीं करना चाहता। जाओ जाके बैठो वहां खामोशी से। नर्स ने कहा था कि तुम्हें होश आ जाए तो तुम्हें दवाइयां खिला दूं। चली जाओ, मुझे तुम्हारे हाथ से दवाई नहीं खानी, मैं खुद खा लूंगा। लो, खाओ। लो,
सतरंगियों में जागते रंगों की दास्तां, चाहत की नर्म सेज पे ख्वाहिश का आसमां, सतरंगियों में जागते रंगों की दास्तां, चाहत के नर्म सेज पे ख्वाहिश का आसमां, नजरों से थोड़ी दूर है, दूर है, नजरों से थोड़ी दूर है, गैरों के दरमियां, थैंक यू। लेकिन वो मेरा इश्क है, लेकिन वो मेरी जान। कहाँ थे आप? परवेज कब से अकेला वहाँ हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है? वो अकेला नहीं है, उसकी बीवी उसके साथ है। ओहो, उस बीवी से वो नफरत करता है, नफरत। और कभी उससे शादी करने के लिए उसने जमीन और आसमान एक कर दिया था। खैर, तुम सामान जल्दी पैक करो, ये घर हमें कल खाली करना है। क्या? फारसी बोल रहा हूं क्या? तुम्हारा बेटा इस दफा बच गया। क्या चाहती हो कि अगली बार वो हमें ना रहे? खुदा के लिए ऐसी बातें तो मुंह से ना निकाले। भाई, जो मैं कह रहा हूं वो करो। एक प्रॉपर्टी डीलर से बात हो गई है, सौदा अच्छा हो गया है। गफ्फार को उसकी रकम मिल जाएगी और हमारी जान इस अजाब से निकल जाएगी। परवेज से बात की है आपने? अब भी उससे बात करूं? अरे, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? मुझे किसी से बात नहीं करनी, बस तुम सामान पैक करो जल्दी से। और ये राफिया किधर है? बुलाओ उसे। नहीं, मैं ये घर नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी ये घर। मैं इतनी मुश्किलों से आज की जिंदगी मिली थी। घर नहीं छोड़ोगी? अरे, रोने से कोई फायदा नहीं होता। अगर रोने से फायदा होता ना तो मैं भी तुम्हारे साथ बैठकर रोता। अब्बा क्या हुआ है? अरे, अपनी माँ से पूछो। मैं हॉस्पिटल जा रहा हूं और तुम्हें जो मैंने कहा ना वो जल्दी से कर देना, समझी? नहीं छोड़ूंगी ये घर, मैं किसी सूरत में नहीं छोड़ूंगी। ऐश की जिंदगी इतनी आसानी से छोड़ दूं? नहीं। रहने दो। बिला वजह की खिदमत गुजार बीवी बनने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। माँ आती है तो वो बातें सुनाकर जाती है, और बीवी है तो खिदमत करने पे तुली हुई है। खालाएं वो तुम्हारी, हक है उनका तुम पर। बात करते हो। ये हक तो नहीं है कि अपने दामाद को जब दिल चाहे जलील कर दे। बहुत प्यारा है ना दामाद। अच्छा चलो लेट जाओ, ज्यादा देर बैठोगे तो ठीक नहीं है तुम्हारी सेहत के लिए। लेटो। छोड़ो मुझे, तुम्हें क्या तकलीफ है? मैं बैठूं, उठूं, नाचूं, गाऊं, मेरी मर्जी है। और अम्मा अब्बा को देखो जरा, आए नहीं है, तुम्हें मेरे सर पे मुसल्लत करके चले गए। शुक्र है खुदा का आ गए। तो मेरा मतलब आप? कौन है आदिया? कैसे हो परवेज? ठीक ठीक हो? ठीक आदमी इस तरह अस्पताल में तो नहीं होता। खैर, कैसे हुआ ये सब कुछ? तुम्हें किसने बताया? रास्ते में चाचा जान मिल गए थे, उन्होंने बताया। वैसे बुरे कामों का बुरा ही अंजाम होता है। देखो ना, जैसे तुम्हें पुलिस उठा के ले गई थी, तुम्हारी बहन की बारात वाले थे। उसके बाद गफ्फार के गुंडों ने मार लगाई। बहुत बुरा हुआ। अरे अरे अरे, आराम से, रिलैक्स बॉय। पेशेंट हो, पेशेंट बन के रहो। डॉन बनने की जरूरत नहीं है। ये सब अच्छा नहीं हुआ, मुझे बेहद अफसोस है। लेकिन आप इतने खतरनाक लोगों में कैसे फंस गए?
किरण शायद तुम परवेज साहब को जानती नहीं हो। ये खुद एक बहुत ही खतरनाक इंसान है। अरे बहुत सारे लोग अपने चुंगल में फंसा के बेबस कर देना इनके बाएं हाथ का खेल है। अभी इनके साथ खुद हैंड हो गया। अफसोस हुआ सुन के। हाशिम, ये परवेज की तबीयत ठीक नहीं है, अगर आप लोग। हाँ, ऑफ कोर्स बेचारा जख्मी है, तकलीफ में है। हम भी बस इसके जख्म को मरहम लगाने। क्यों किरण? जी सजीला को पता है? आप कहें तो मैं। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। परवेज इस वक्त किसी से भी मिलने के मूड में नहीं है। घर जाएंगे तो फिर मिल लेंगे। और परवेज यार, किसी भी चीज की जरूरत हो या पैसे चाहिए हो तो डू लेट मी नो। मेरे लिए कोई मसला नहीं है। बड़ी मेहरबानी तुम्हारी। अच्छी तरह जानता हूं कि तुम। मेरे ख्याल से मरीज को आराम करने देना चाहिए। हाँ, चलते हैं। वैसे एक बात तो बताना भूल गया। किसी बुजुर्ग ने बिल्कुल ठीक कहा है कि कुछ लोगों को उनके अमाल की सजा दुनिया में ही मिल जाती है। आज तुम्हें देख के मुझे यकीन हो गया। तुम उतने ही बेबस हो जितना बेबस मैं कभी था। फर्क सिर्फ इतना है कि तुम तो मेरी जगह पे आ गए हो, लेकिन मैं तुम्हारी जगह पे नहीं। ख्याल रखना अपना। चले किरण? चलो आओ। खुदा हाफिज। मरीज को आराम करने दो। चलो। हाशिम, चाय ठंडी हो रही है। किन सोचों में गुम हो? परवेज के बारे में सोच रहा था। क्यों इतना सोच रहे हो? पूरे रास्ते चुप थे, मुझसे ठीक तरह बात भी नहीं की। लेकिन किसी और से तो गलत तरीके से बात की ना मैंने। बस उसी चीज के दुख ने मुझे गूंगा कर दिया। एक बात तो है, तुम्हारे कजन ने जो कुछ भी बुरा किया अपने साथ किया, अपने घर वालों के साथ किया। अगर तुम्हारे रवैये से लग रहा है कि उसने तुम्हें नुकसान पहुंचाया है, तुम्हारे साथ कुछ बुरा किया है। खानदान तो हमारा ही बदनाम हुआ है ना। मैं सोच रही हूँ अगर सजीला के ससुराल तक ये खबर गई कि परवेज को गुंडों ने मारा है तो कहीं। तुम क्यों एक पराये मसले से इतनी ज्यादा परेशान हो रही हो? हमारा मसला हम देख लेंगे। तुम्हारे रिश्तेदार हैं, अब ये मसला इतना भी पराया नहीं। काश मेरे रिश्तेदार ना होते। क्या सोचती होगी तुम मेरे बारे में, मेरे खानदान के बारे में? ये खानदान चोर, स्मगलर, डाकू, इन सब से भरा हुआ। वैसे चोर तो बहुत हैं इस खानदान में। कुछ दौलत चुराते हैं और कुछ दिल। कल तक का टाइम है हमारे पास। हम जाएंगे कहाँ? किराए का मकान देख लिया है, किराया कुछ ज्यादा है, फिर वो मेरा पुराना दोस्त है, कुछ कम कर देगा। कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जब हमारे पास अपना मकान है तो किराए पर क्यों जाएं? कौन सा मकान? वही मकान जो मैंने जिद में खरीदा था और उसके बाद इस मनहूस के नाम कर दिया था। क्या कह रहे हो तुम? सही कह रहा है, वही ताया अब्बू वाला घर। अल्लाह, कितनी गुन्नी मीसनी है। इतने दिनों से चुप करके बैठी
तब नहीं बताया जब खालू मारे मारे फिर रहे थे मकान की तलाश में? तब क्यों नहीं बोली? कैसे बताती? इस घर में मेरी बात का कोई यकीन तो करता नहीं है, और आप तो जानती हैं कि परवेज को हमेशा मेरी बातों का बुरा लग जाता है। नहीं, बहू की चीज है, हमारा कोई हक नहीं है कि हम। मैंने इसे दिलाई थी, इसके नाम मैंने की थी, मैं वापस भी ले सकता हूं। गैरतमंद शौहर ऐसा नहीं करते। मैं गैरतमंद नहीं, बेगैरत हूं, लेकिन कम से कम बेवकूफ नहीं। अपना सामान पैक करो, हम लोग अपने घर में जाकर रहेंगे। अम्मा मुझे यहाँ से नहीं जाना। क्या बकवास कर रही है? गफार आके बालों से पकड़ के बाहर फेंकेगा फिर अच्छी रहेगी? अम्मा मुझे कहीं नहीं जाना। मारूं उल्टे हाथ की चमार। अरे बेटी, तुम्हारे हम पर बहुत एहसान है। एहसान? इसने? कौन सा एहसान? कैसा एहसान? एहसान हमने किया इस पर, मेरे बेटे ने इससे शादी करके इस पे एहसान किया है। एहसान जता रहे हैं, जब तक ये मनहूस मेरे घर में आई है ना, मुसीबत पे मुसीबत आ रही है मेरे घर में। ये एहसान क्या कम है कि तुम्हारे नालायक बेटे से इसने शादी कर ली है? कर लो बात। तबाही तबाही कर दी इस लड़की ने हमारे घर की। तो भाई तुम लोगों ने खुद की है, उसने कुछ नहीं किया है। अच्छा मुझे ये बताएं कि मामू मामानी कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है। तुम सुनाओ, किरण का क्या हाल है? बिल्कुल ठीक है, मैं आपकी बात करवाता हूँ। पर आप मुझे ये बताइए कि आप वापस कब आ रही हैं? आ जाऊंगी बेटा, इतने सालों के बाद तो आई हूँ, कुछ दिन तो रुकने दो इनके पास। नहीं अम्मी, आपने बहुत रह लिया वहाँ पे, और मैं भी आपके बगैर उदास हो गई, और किरण भी यही चाहती है कि आप वापस आ जाएं। कोई खुशखबरी होगी तो मैं आऊंगी ना, मेरे आने का कोई फायदा तो हो। कैसी खुशखबरी अम्मी? अरे भाई, मेरा कोई दादी वगैरह बनने का इम्कान हुआ तो ना। दादी और आप? नहीं अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है। तो क्यों नहीं है ऐसी कोई बात? क्या मैं भी तुम्हारे अब्बू की तरह इस दुनिया से पोता पोती की शक्ल देखे बगैर चली जाऊंगी? अल्लाह ना करे अम्मी, कैसी बातें कर रही हैं आप? अच्छा तो फिर जल्दी से कोई खुशखबरी सुनाओ। अच्छा मेरी किरण से तो बात करवाओ। किरण किसी काम से बाहर गई हुई है, भी आती है तो मैं आपकी बात करवाता हूँ। अच्छा आप अपना ख्याल रखिएगा, मैं आपसे बात करता हूँ। ओके बेटा, ओके, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। मेरी बात क्यों नहीं करवाई? किरण तुमने सुना कि वो क्या कह रही थी? क्या कह रही थी? अम्मी चाह रही हैं कि वो जल्दी से दादी बन जाए। ये आंटी कुछ ज्यादा ही इंटरफेयर नहीं कर रही हमारे मामलात में? वो माँ है किरण, और हर माँ की चाह होती है कि वो अपनी औलाद की औलाद। हाँ तो अपनी औलाद की फिक्र करें ना, हमारी औलाद के बारे में ऑर्डर पास ना ही करें तो बेहतर है। आओ भाई आओ, अंदर आओ। हद हो गई, ये दिन भी आने थे। घर बिक गया, सब कुछ बिक गया, अर्श फर्श पर आ गए हम, और गफार कमीने की लालच खत्म नहीं हो रही। तुम्हारी लालच की वजह से तुम्हें ये दिन देखना पड़ रहा है। अरे शुक्र करो, दुकान है हमारे पास, रोजगार है, वरना हम भूख भी से नहीं मर सकते। सही बात कह रहे हैं आप, भूख से नहीं मर सकते, लेकिन मैं अभी मर जाता। पता भी है मेरी टांग में चोट लगी हुई है, बाहर ही बैग छोड़कर आ गए आप। अल्लाह मां सदके। माफ कर दी। तुम क्या यहाँ घर का पोस्टमार्टम कर रही हो? जाओ जाके चाय बनाओ, जाओ।
कड़क बनाना। मैंने तुमसे चाय बनाने के लिए कहा और तुम यहां खड़ी अपने गम का ताजमहल बना रही हो। ताजमहल बनाने के लिए शहजादे सलीम का होना जरूरी है, और मेरे पास कुछ नहीं है, ना दुख, ना गम, ना आंसू। खैर, अभी किचन की यह हालत नहीं है कि मैं यहां कुछ काम कर सकूं। पहले सफाई करनी पड़ेगी, थोड़ा वक्त लगेगा। कुछ बचा नहीं है तो ये सफाई किस चीज की करनी है? ये क्या है बे? क्या हो गया खाला? हादिया मिलने नहीं आती। अरे महीनों हो गए, मुझे तो ऐसे लगता है सालों बीत गए। न फोन करती है, न खुद आती है। सच सच बताओ, कोई नाराजगी तो नहीं है? नहीं, कोई नाराजगी नहीं, दरअसल वो बहुत मसरूफ है। किस बात की मसरूफियत? अभी तो ना कोई बाल बच्चा है। अरे हाँ, कोई सच बताओ, कोई खुशखबरी वाली बात तो नहीं है? नहीं खाला, ऐसी कोई बात नहीं है। चलो, कोई खुशखबरी वाली बात नहीं है तो फिर वो तुम्हारी जल्लाद बहन ने हादिया पे आने जाने पे कोई पाबंदी तो नहीं लगा रखी? देखो ना वो आती है, ना कभी हाशिम मिलने के लिए आता है। अरे मैं तो दोनों बच्चों से गई ना। अच्छा तुम ऐसे करो, तुम फोन लेके आओ, मैं खुद फोन करती हूँ। या ऐसे करते हैं कि आपदा मैं और तुम चलते हैं। हाँ बस ये ठीक रहेगा। आप और हादिया ने ना घर बदल लिया। घर बदल लिया? अरे अभी 1 साल भी नहीं हुआ कि तुम्हारी बहन उस नए बंगले में आई थी। अब ऐसी क्या मुसीबत आन पड़ी कि उसने फिर से घर बदल लिया? अच्छा ये बताओ कि उसने उसे बड़ा बंगला खरीद लिया? नहीं खाला, ऐसी कोई बात नहीं। दरअसल वो परवेज को कारोबार में बहुत नुकसान हुआ है ना, सब कुछ बिक गया है, इसलिए हम आपको कुछ नहीं बताते क्योंकि आप परेशान हो जाती हैं। और वैसे भी आपकी तबीयत कितनी खराब रही है। अजमल ने तो मुझे सख्त मना किया हुआ था कि मैं आपको कुछ ना कहूँ। कब हुआ ये सब कुछ? 2 माह पहले। देखो ना, तभी हादिया मुझसे मिलने नहीं आती, न फोन करती है। वो बेचारी तो अपनी मुसीबतों में घिरी हुई है। अच्छा ये बताओ कि अब कहाँ घर लिया उन्होंने? करीब ही है। करीब कहाँ? इसी मोहल्ले में जो हादिया के नाम पे किया था ना हबीब भाई ने घर, उधर ही चले गए। अच्छा, तो वो लोग मेरी हादिया के घर में चले आए, नगमा और हबीब के घर में। हाँ देख लो आपदा, इंसान को अपनी किस्मत का लिखा हुआ ही मिलता है। अब हादिया के नसीब में ये घर था ना, वो खुश होके आई या दुखी होके आई, अपनी किस्मत की लिखी हुई मंजिल पे पहुंच गई। मैं तो अब जाऊंगी उससे मिलने। उसे मिले बगैर मैं अब नहीं रह सकती। न जाने मेरी बच्ची को कितनी जरूरत होगी मेरी, और मैं यहाँ आराम से बैठी हुई हूँ। खाला आप कैसे? तुम अच्छी तरह से जानती हो आपका कि मैं पहले भी चली जाया करती थी और बिल्कुल अकेली जाया करती थी। उस घर का रास्ता तो मेरे दिल पे नक्श है, मेरे हबीब और नगमा का घर है। मैं तो बंद आंखों से भी वहां पर पहुंच सकती हूँ, और अब मैं जाऊंगी। ये क्या, फिर से फ्राइड एग? आपको पता है हाशिम को नहीं पसंद, ऑमलेट बना के आए। नहीं, कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। नहीं, बनवा लेती हूँ मैं। ठीक है। चाय लेकर आ जाए।
क्या करूं, इतनी बार क्या समझती ही नहीं है। मैं सोच रही हूँ मैं कुकिंग क्लासेस ले लूं, कम से कम तुम्हारी पसंद का नाश्ता तो बना लूंगी। जो तुम्हें ठीक लगे। क्या हुआ है हाशिम, टू द पॉइंट जवाब दे रहे हो। जो ठीक लगे, जैसे तुम्हारी मर्जी। मूड ऑफ है तुम्हारा? कुछ भी तो नहीं हुआ, और मूड भी ठीक है मेरा। मूड को क्या होना, और वैसे भी मूड खराब होना कोई बड़ी बात नहीं है। असल बात तो ये है कि आपको ये पता हो कि मूड किस वजह से खराब है। मगर मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। ऑफिस में कुछ हुआ है? नहीं, कहा ना कि कुछ नहीं हुआ। अच्छा, यूं करते हैं, नाश्ता करने के बाद कहीं बाहर चलते हैं। कहाँ? ऐसा करते हैं, तुम्हारे कजन परवेज भाई के यहाँ चलते हैं। अब तक तो घर आ गए होंगे हॉस्पिटल से। तुम्हारा मसला क्या? क्या तुम बार बार परवेज भाई करती रहती हो? जानती हो ना कि मुझे कितना नापसंद है वो। हाशिम, तुम भी तो गए थे उन्हें देखने। दिन भर घर में पड़े रहते, खालू के साथ दुकान क्यों नहीं जाते तुम? तुमसे किसी ने मशवरा मांगा? मशवरा दे भी नहीं रही हूं मैं। मशवरा उसे दिया जाता है जिसमें अकल होती है। शर्म दिला रही हूं तुम्हें। बताने की कोशिश कर रही हूँ कि बूढ़ा बाप दुकान पर काम करने जाता है और बेटा घर में पड़ा रहता है। अपनी बकवास बंद। हाँ, हर अकल की बात बेवकूफ को बकवास ही लगती है। और जाओ जाके काम करो अपना, क्यों मेरा दिमाग खराब कर रही हो बिला वजह? काम ही तो कर रही हूँ। इस घर में मैं और खालू ही काम करते हैं, बाकी तुम तो दिन भर बिस्तर तोड़ते रहते हो। खाला और राफिया को पूरे दिन डिफेंस के घर के ही सपने दिखते हैं। पता नहीं कब भूलेंगे क्या हराम की कमाई की जन्नत छिन चुकी है। तूने बात नहीं होना। और समझा रहे इसको, समझा रहे कि मेरे साथ बदतमीजी ना करे, मेरा हाथ उठ जाएगा। मैं सिर्फ इस बात का लिहाज करता हूँ कि ये घर का काम करती है। अगर इसको कुछ हो गया ना, गिर जाती ना यहाँ से, तो पड़ जाती है हमारे सर पे। हदी नाश की, कुछ ध्यान कर ले, अभी तेरा बेड़ा फर्क कर देता, मुंह तोड़ देगा। मैं कह रही हूँ चुप हो जा, ना दिमाग खराब कर उसका। क्यों नहीं जाता ये खालू के साथ? खालू की हालत अब इस लायक नहीं है कि वो दिन भर काम करे, घर पे पड़ा रहता है बस। खालू की तबीयत, मैं इसको कह रहा हूँ समझा ले आप। तू उसका दिमाग खराब कर रही है, क्यों गुस्सा दिला रही है? हाँ खाला, नहीं दिलाती गुस्सा तो आप ही समझाइए ना इसे। भूल जाए हराम की कमाई और जाया करे खालू के साथ दुकान पर। मेरी माँ देख तो रही है, सर पे पट्टी बंधी हुई है, बीमार है, ठीक होगा चला जाएगा दुकान पर। खाला, ये हरकतें करने के लिए इसकी तबीयत ठीक है, काम करने के लिए तबीयत ठीक नहीं है। हम सब भी तो भूल गए ना, अब इसे भी भूल जाना चाहिए। अरे नास गई, तू सब भूलने देगी तब ना। चल जाके चल में जाके हंडिया पका, छोड़ दे मेरा पीछा। हर वक्त दिमाग खाती है उसका, पिछल पैरी की तरफ पीछा पड़ी रहती है। सर दबा, हराम परस्त औलाद, नाच गई, तेरे हाथों में भी जान नहीं है। बस कर दे अम्मा, आपका सर दबा दबा के मेरे हाथों में दर्द होने लग गया है। उल्टे हाथ का थप्पड़ मारती है। मेरा सर दबाने के अलावा और करती क्या है? चल बस कर दो अम्मा। बंदा 2 घड़ी के लिए आगे आराम करना चाहे तो वो भी नहीं कर सकता, इतना हंगामा करते हो तुम लोग। अब बस समझा दो आप सबको, तंग ना करे मुझे कोई। मैं बहुत गहरी बातें सोच रहा हूँ इस वक्त। बेटा मैं तो बोलती ही नहीं। हाँ।